आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वही वीडियो की सीरीज है इसमें जिसमें मैं बताया था आपको कि गांव का वातावरण अच्छा है लेकिन लोग घटिया है। उसी सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें मैं बताऊंगा कि गांव के लोगों का माहौल कैसा है, कैसे करते हैं। अभी लेटेस्ट की न्यूज है मेरे ही गांव की, जहां पे इलेक्ट्रिक विभाग ने पूरी लाइट काट दी। सोचिए, मतलब जलनखोर इतना इतना फोकट का खाना रहता है इन लोगों को कि इलेक्ट्रिक विभाग को बिल नहीं भर रहे हैं। अब गवर्नमेंट कितनी मदद करते, गवर्नमेंट की भी कितनी गलती है भाई। तुम्हें 100 रुपए का बिल आ रहा है, सोचिए इन लोग 100 रुपए का बिल आएगा और लोगों के घर में 10-10 हजार का बिल है। तो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी ही काट दी इन लोगों को। तो ये चिरादपना इतना हो गया है कि फोकट का मिले खाते रहे और दरबार करते रहे और इधर उधर की बातें करते रहे और काम पे कभी फोकस नहीं करते और बस दिखावा करने पे लगे रहते। तो ये गांव का सिस्टम हो चुका है आज के समय। आज के समय गांव का माहौल इतना डाउन है कि कोई बंदा कपड़े पहन के तक निकल जाए तो वहां लोग देख के उनको लगेगा कि अरे कहाँ से आया है ये आदमी, कितना बड़ा आदमी बन गया। आपस में डिस्कशन करने लगेंगे, अपना माहौल नहीं देखेंगे कि मैं कैसे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ये सब छोड़ो, अपना छोड़ के दूसरे में ज्यादा इनका संपर्क केंद्र रहता है और दूर संचार इनका चलता रहता है कि सामने वाला क्या कर रहा है पता करते रहेंगे। इनके यहाँ कोई एक हर हर डिपार्टमेंट अलग अलग है। जैसे वेदर डिपार्टमेंट को आदमी बारिश के बारे में बातें करेगा कि आज का मौसम ऐसा होगा। एक होगा जो राजनीति पे ज़्यादा फोकस करेगा कि नेतागिरी करेगा कि ये वाला नेता अच्छा है, वो वाला बेकार है, मैं रोड बनवा दूंगा, मैं खंबे लगवा दूंगा। तो ऐसे ज्ञान पेलेगा। कुछ होंगे जो चापलूसी करेंगे, मीठा मीठा बातें करेंगे। लेकिन जब इनकी औकात निकलती है, जब किसी विभाग के द्वारा इनके डंडे पड़ जाते, तो वही है कि मैं अभी बिजली विभाग का डंडा पड़ा तो मैंने देखा कि ये लोग बिल नहीं भरते हैं। साल साल 2-2 साल का बिल नहीं भरते हैं। और क्यों नहीं भरते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट की जब चुनाव आता है ना, तो एक योजना लगा देती है कि माफ करने वाला जो होता है, उसी चक्कर में ये लोग बिल ही नहीं भरते हैं। तो बिजली विभाग ने इनका बिल ही काट दिया। अब इनकी आदत ऐसी हो गई है फोकट की खाने की कि इनको सरकार के तरफ से हर चीज़ फोकट में चाहिए। अब इनमें गलती भी सरकार की कैसे हो सकती है? जैसे सामने वाला हर आदमी फोकट का ही चाहिए तो उनको चुनाव जीतने के लिए फोकट का देना पड़ेगा। अब इनको यदि चाहिए बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का जॉब, तो सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन इनको चाहिए फोकट की चीजें, इनको चाहिए फोकट का पानी, फोकट की बिजली, फोकट का महीने का राशन और फोकट का पैसा। तो सरकार वही देगी तभी तो ये वोट देंगे उन लोग को। तो ये सिस्टम है गांव में भी। मतलब ये खुद से वो कंट्री को डेवलप करने में कुछ मदद नहीं करते हैं। ये बस अपना काम निकालते हैं, सरकार से फोकट का मिल जाए और खुद खा लें चभर चभर और अपना जीवन यापन करें। इनको वही है कि दूसरी मेहनत करें, जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं इनकम टैक्स भरें और इनको फोकट का बांटते रहें। इनको कुछ करना धरना है नहीं। किसान है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो अच्छी मेहनत करते हैं, उन लोग को रेट सही नहीं मिलता। एक एक थोड़ा सा लोअर क्लास और अपर, जो लोअर और मिडिल के बीच वाले लोग हैं जिनको कुछ करना भी नहीं है और फोकट का बिल भी जाता है और किसानी भी नहीं करते हैं, ये घर पे बैठ के खाते रहते हैं। ज़्यादा होगा तो मजदूरी करने चले जाएंगे, फिर आएंगे तो फिर घर में। तो मेरा यही मानना है कि फोकट की आदत पड़ गई है तो इनको कभी ना कभी डंडा पड़ जाता है। प्राइवेटाइजेशन है बिजली विभाग में तो अच्छा भी है, क्योंकि कम से कम इनकी क्वालिटी तो अच्छी हो जाएगी। पैसे लेंगे तो सर्विस भी तो देंगे। अब ये गवर्नमेंट विभाग घुसा था, इनको फ्री में बिजली दे रहा था तो ये मजे मारे थे। अब यहाँ जब लाइन काट दिया उन्होंने, अब सोचिए 1 हफ्ते से लाइन नहीं है, लाइट नहीं है हमारे घर वहाँ गाँव में। तो लोग इतना हिम्मत नहीं कि बिजली का बिल भर दे। अब भरेंगे जब लाइट ही कट गई है तो ऐसा सिस्टम है। दूसरा सिस्टम ऐसा है कि कंट्री को जब प्रॉब्लम होती है तो ये लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। अब एलपीजी की समस्या है, ठीक है, इंडिया में है, मान के चलते हैं। धीरे धीरे पेट्रोल की भी हो जाएगी, ऐसे युद्ध चलता रहेगा तो थोड़ा बहुत। लेकिन उसको स्टॉक करने लगते हैं ये लोग। इतने हरामी किस्म के लोग हैं कि स्टॉक करने लगेंगे ब्लैक में बेचने के लिए। हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि कहाँ पे क्या होगा। अब सिलेंडर किसी यहाँ अधिकारी को ही देखा था, किसी के घर में इतने सारे सिलेंडर स्टॉक मिले थे कि उनके यहाँ रेड करना पड़ा था गवर्नमेंट को। और दूसरा कि एलपीजी का स्टॉक कर लिए, पेट्रोल का स्टॉक करने लगे। अरे भाई, तुम मान लो युद्ध चला लंबा और सब कुछ खत्म ही हो जाता है, एलपीजी और पेट्रोल, तो तुम
कितना स्टॉक कर के रख लोगे। एक समय तो आएगा ना कि तुम्हें फिर से पुरानी पद्धति में जाना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन खरीदो शहर में हो, या तो गांव में हो तो लकड़ी यूज करो। लेकिन इनको नहीं, इनको बस समस्या है तो इतना बड़ा बना देंगे कि सुकून ही अपना खत्म कर देंगे। तड़पे जाएंगे कि लग रहा है कि अभी पूरा दुनिया ही खत्म हो गई है, और जीवन जीवन को एक धार की तरह चलाना चाहिए। इतना लोड मत लो, गांव के माहौल में रहो, आसानी से एंजॉय करो। ये जो चिड़ांदपना है सिस्टम, गांव के लोग हैं उनसे दूरी बना के रखो। ये आपको, पहली बात तो आप मिनिमलिस्टिक रहोगे तो भी आपका दिमाग चाटेंगे, और दिखावा करने में माहिर रहेंगे, तो ये थोड़ा सा है सिस्टम। और एक चीज और की होड़ लगी रहती है, ये गांव में शहर वालों को कॉपी करते हैं। जैसे मान लो कि गांव में एक लोन लेने का सिस्टम बना दिया है। ये जो आजकल के लौंडे हैं ये शहर वालों को देखेंगे और फिर हर चीज लोन में ले लेंगे, मोबाइल, गाड़ी, इसको दिखाने के लिए कि मैं भी बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो गांव में भी शो ऑफ इतना घुस गया है ये सोशल मीडिया का, कि ये चांदी जैसे शकल वाले लोग भी मोबाइल, आईफोन ले लेंगे और खेत में जाएंगे और दिखाएंगे कि मेरे पास आईफोन है। तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो क्यों ले रहे हो, क्यों अपना पैसा और समय, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो इन सब चीज़ों में। नहीं, उनको दिखाना है, कंपैरिजन में उनको टॉप पे रहना है कि मेरे पास इतना सामान है। और वहाँ की महिलाएं केवल स्टेटस में दिखाएंगी कि मेरा भी लेवल कम है, और केक कटेगा। बुढ़े बुढ़े लोग बूमर्स का केक काट के दिखाएंगे कि बहुत शहरीकरण हो गया है गांव। मतलब इतना सिस्टम हो गया है कि पुरानी पद्धति से कोई जी ही नहीं रहा है गांव में भी। अब गांव में भी दिखावा इतना घुस चुका है। शहर में तो है ही, शहर में तो टॉप लेवल पे है, लेकिन गांव में भी शहरीकरण होने के चक हो गया है। पहले के सिस्टम मेरे को लग रहा है थोड़े दिन में गांव में भी यही डिलीवरी जाएगा, जो फूड डिलीवरी होता है। शहर इतना थके हुए हैं गांव में लोग। ये गैस वाला सिस्टम तो चला ही गया है कि पुरानी पद्धति से बनता था खाना, अच्छा लगता था। लेकिन गांव में जहाँ सुविधा है वहाँ भी लोग गैस का यूज करने लगे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, लेकिन अच्छा स्वाद तो खाना पका हुआ चूल्हे का ही आता है अभी भी। लेकिन गांव में भी दिखावा करने के लिए कि शहर को कॉपी करो बेटर है, तो वहाँ भी जहाँ फैसिलिटी नहीं है ठीक है ले कर रहे हो। लेकिन ये इतना लोड ले लेके गांव में भी लोड ले रहे हैं लोग, गांव में भी। और इतना दिखावा हो चुका है कि गांव में भी लोग क्या करेंगे कि सब्जी मार्केट से लाएंगे। उनके पास जमीन होते हुए भी भाई तुम मार्केट से सब्जी ला रहे हो लोग। इतना सिस्टम खतरनाक हो चुका। उनको बस शहर वालों को कॉपी करना है। शहर वाले जो खा रहे हैं कचरा, पिज्जा वगैरह, उनको कॉपी करना है। वो वहां से आएंगे शहर में खाना खाने। तो ये ऐसा सिस्टम है। गाँव वाले भी लोग जहाँ पे फैसिलिटी है वहां पे तो भी लोग कर रहे हैं वही चीज। तो फिर मतलब ही क्या है, तो उसको भी शहर बना दो तुम। बल्कि तुम एक काम करो, गांव की जमीन बेच के शहर चले जाओ, तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है। शहर की लाइफ तो ऐसे भी घटिया है, नाली के किनारे सिस्टम सब कुछ, जो कंक्रीट के जंगल में रहते हैं, तो कौन सी अच्छी लाइफ। वहीं पे नाली है, वहीं पे खाना है, वहीं पे सब कुछ। कि नहीं, गाँव वालों को भी कॉपी करने लगना है इसी चीज। तो मेरा मानना यही है कि सिद्धांत अपना है कि अपना जीवन सुकून से जीना चाहिए आदमी को। ज्यादा कॉपी पेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। हमें लोड लेने से भी मतलब नहीं है। हर चीज में लोड ले लेते हैं कि एलपीजी नहीं है लाइन में लग जाओ, पेट्रोल नहीं है लाइन में लग जाओ। अरे पेट्रोल नहीं है तो मत चलाओ, नहीं इतना मत दिखाओ गाड़ी, मत चलाओ। जिनकी जरूरत है उनसे, उनके लिए तो छोड़ दो कम से कम। एम्बुलेंस के लिए, पुलिस विभाग के लिए, इनके लिए तो कम से कम जगह छोड़ो। तो तुम पूरा स्टॉक करने लगे हो, तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। तुम थोड़े दिन रुक जाओ, शांति से जी लो। नहीं, उनको स्टॉक करना है, हर चीज को स्टॉक करना है, फिर ब्लैक में बेचना है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा काम करोगे तो कितने दिन कर लोगे, युद्ध लंबा चल जाएगा तो क्या कर लोगे। तो मेरा यही मानना था कि इतना आदमी को लोड नहीं लेना चाहिए। जो सामने आएगा उसको देखो, प्रेजेंट में जियो, और सामने जो आएगा उसको देखा जाएगा, ये इस पे छोड़ दो। नहीं तो आप लाइन पे खड़े रहोगे और बेवकूफ़ बनते रहोगे। जीवन में कुछ नहीं रखा है लाइन में लगने से। हर जगह लाइन में लगना नहीं है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो नहीं लगते, जहाँ सिविक सेंस दिखाना होता है वहाँ तो नहीं लगते। अभी थोड़ी सी किसी दूसरे शहर का आदमी आ जाता है, वहाँ संस्कार तो नहीं दिखाते, वहाँ फिर जीभ लपलपाने लगते हो। तो लाइन वहाँ लगो जहाँ जरूरी है। मेट्रो स्टेशन में लाइन में लगो क्योंकि वहाँ पे सिविक सेंस की ज़रूरत। अब आप एलपीजी की लाइन में लग गए स्टॉक करने के लिए, पेट्रोल की लाइन में लग गए ज़्यादा भरने के लिए, और दिखावा करने के लिए लाइन में लग गए, तो होड़ गलत जगह कर रहे हो। ठीक है, आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। मेरा जस्ट नॉर्मल टॉपिक था कि गांव के लोग जीते कैसे हैं लाइफ।